हेलो एवरीवन। तो ये जो देख रहे हो ये हमने स्नो वाइट को जस्ट प्रोपेगेट किया है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्लांट्स को प्रोपेगेट किस तरीके से किया जाए, उसका क्या सॉइल मिक्सचर आता है, क्या यूज़ करना है, वो सबसे ज़रूरी है। तो हम सारा कुछ बताएंगे, क्या यूज़ करना है, कैसे करना है सारा। तो वीडियो पूरा देखो, थोड़ा लंबा है यानी कि 10 मिनट के करीब वीडियो है, तो कोशिश करो पूरा देखो। सबसे पहले हम कोकोपीट की प्रायोरिटी ले रहे हैं। कोकोपीट हम ले रहे हैं, उसको पानी में पहले फुलाएंगे, पहले बनाएंगे। अगर आपने ब्रिक रखा है तो, अगर मिक्स है तो चलेगा। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उसका भी, उसके रिप्लेसमेंट आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आप उसके जगह क्या यूज कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा स्नो वाइट का बड़ा प्लांट है, यानी कि जो पूरा बुशी प्लांट है, पूरा हेवी प्लांट भरा हुआ है। कम से कम ना जाने कितना प्लांट है, इसको बेबी प्लांट्स भी है, ऑलरेडी प्लांट्स भी कितना लगा है। तो इसको ज़रूरी है कि रिपोर्ट करूँ, क्योंकि इसके रूट्स जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं। तो उसको बहुत अभी ज़रूरत पड़ रहा है इसको रिपोर्ट करने। तो पत्ते वत्ते एक दो सड़ रहे हैं, एक दो पत्ते गल रहे हैं, यानी कि ग्रोथ नहीं हो रहा है इसको। डेट्स वाई हमें आइडिया है कि हम क्यों नहीं इसको रिपोर्ट कर ले। ओके, उसके लिए तो हम यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले कोकोपीट। हम ले रहे हैं 70%। ये काफ़ी ज़रूरी है इन प्लांट्स के लिए, कोकोपीट की प्रायोरिटी। ये इतना आपको ड्राई यूज़ करना है। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरत का चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है वो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कंपोस्ट, जो आपने अक्सर यूज़ किया हो। तो कंपोस्ट की प्रायोरिटी लेना है, उसको हम 20% दे रहे हैं। जितना हमारा सॉइल मिक्सचर पूरा होगा उसका 20% हम कंपोस्ट को ले रहे हैं। उसके बाद एक बहुत ही कारगर चीज़ जो आपको हर्बल फर्टिलाइज़र में आप बोल सकते हो या नेचुरल बोल सकते हो फर्टिलाइज़र है वो, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। और उसको यूज़ करेंगे मात्र 10%। उसको हम बोलते हैं सरसों खली, जिसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सल्फर और फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो इतना ज़्यादा चीज़ अगर एक फर्टिलाइज़र दे देता है तो सोचो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी डेफिनेटली होगी। सबसे प्रायर चीज़ जो होती है ना वो सॉइल मिक्सचर की होती है। डेट्स वाई मैंने आपको पहले बताया कि सॉइल मिक्सचर क्या यूज़ करना है। लो भाई, हमारा सॉइल मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हमें जो करना है वो सबसे बड़ी काम है कि प्लांट्स से पॉट को अनपॉट कर लेना है। वो आपको आहिस्ता से निकालना है, रूट्स डैमेज नहीं होना चाहिए। वैसे तो रूट्स थोड़ा प्रॉब्लम में आएगा क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, डेट्स वाई, लेकिन फिर भी हमको ध्यान से करना है थोड़ा। उसके बाद हमने इसको निकाला थोड़ा इजीली प्लांट्स को। तो जब आप इसको निकालते हो तो देखो वो रूट बाउंड हो रहा है, पूरा रूट्स जो है पूरा भरा हुआ है, मिट्टी है ही नहीं। इतना ज़्यादा रूट्स मतलब ग्रोथ किया है, क्योंकि एक प्लांट से नहीं, कम से कम 10 प्लांट एक पॉट में लगे पड़े। तो कितना कंजस्टेड हो रहा होगा प्लांट्स के लिए। इसके लिए रूट्स पूरा भाग रहे इधर उधर। तो अब हम एक टूल्स यूज़ करेंगे जो गार्डनिंग टूल्स के नाम से फेमस है, उसको हम यूज़ करेंगे और पूरे प्लांट्स को डिवाइड करेंगे। यू कैन से कि प्रोपगेट करेंगे, ईजिली करेंगे ये सब काम। ओके, बहुत ही सख्त मिट्टी यूज़ की हुई है नर्सरी वालों ने, तो हम इसको धीरे धीरे करेंगे। तो ये हम इजीली आपको धीरे धीरे करके कर सकते हैं। आप इसको आपको ध्यान देके करना है कि रूट्स टूटना नहीं चाहिए। वैसे अगर रूट्स डैमेज भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस सब कुछ डाल दिया है, यानी कि प्लांट्स को जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। रूट्स के लिए भी हमने डाला है नाइट्रोजन को, ग्रीननेस के लिए नाइट्रोजन भी डाल दिया हमने। ओके, दैट्स वाई उसके इसको ईजिली आपको पहले प्लांट्स को अलग अलग करना है। इसको आपको इजीली ध्यान से निकालना, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। कुछ लोग ऐसे इसको तोड़ते, यानी कि जब हमने निकाला तो कुछ रूट्स जो है डैमेज हो रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन बाद में हमको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए ग्रोथ जो है रुक जाता है, जब तक
रूट्स नए नए आ जाते हैं, हेल्दी रूट्स, क्योंकि रूट्स ही प्लांट को प्रोटेक्शन करते हैं। उसको सबसे बड़ी जो प्रायर चीज़ होती है वो रूट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि रूट्स नहीं तो सबसे बड़ी पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा प्लांट्स को, तो खाना नहीं बना पाएंगे पत्ते, तो कुछ नहीं हो पाएगा प्लांट्स का। इसी के लिए हमको रूट्स का पहले ध्यान देना है। इसलिए कोई भी कटिंग लग जाता है, अगर रूट्स किसी के भी जल्दी फास्ट आते हैं तो उसकी कटिंग फास्ट लग जाती है। इसके लिए तो हम थोड़ा धीरे 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 करके सबको निकाल दिए। अब हमारा प्लांट जो है कम से कम 7-8 प्लांट रेडी हो चुका है। अब हम उसको धीरे धीरे लगाएंगे। आपको शायद वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम किस तरीके से लगाएंगे वो भी प्रायर चीज़ होती है। और आपको अगर कोकोपीट नहीं है तो उसके जगह हम क्या यूज करें वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ खास नया नहीं है, वो आपको हर घर में अवेलेबल होता है अगर प्लांट्स लगाते हैं तो। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा कोकोपीट ख़त्म हो गया तो आप वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसकी आप 50% और गार्डन सॉइल 50% आप डेफिनेटली कर सकते हो स्नो वाइट के प्रोपेगेशन में, स्नेक प्लांट के प्रोपेगेशन में, या और भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको आप आराम से गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट कर सकते हो। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में बहुत चीज़ होता है, इवन राइस की प्रायोरिटी होती है, तो गर्मी तो रूट्स को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, बस खाली क्या है आपको ध्यान देना है कि गार्डन सॉइल ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्नो वाइट में, क्योंकि वो सॉगी हो जाता है मिट्टी, इसके कारण रूट्स जो है ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए हम कोकोपीट ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ड्राई होने में जल्दी हेल्प करता है, मॉइस्चर लेवल बना रहता है, लेकिन ड्राई भी जल्दी हो जाता है, डेट्स वाई। उसके बाद आपको एक एक करके प्लांट सारे लगा देने। हर प्लांट्स को पॉट्स के हिसाब से करना। जैसे किसी के रूट्स ज़्यादा है भरे हुए तो उनको हम पहले से ही पॉट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। जिनके रूट्स छोटे हैं तो उनके पॉट्स का साइज़ भी छोटा कर देंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो पूरा प्लांट्स हमने रखा है, इसमें प्लांट्स को लगाना है धीरे धीरे करके। कुछ लोग वीडियो को स्किप कर गए होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन क्या है अगर हम थोड़ा और ज़्यादा चीज़ों को देखते तो समझते हैं कि लगाते कैसे। बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता है, लोग पहले पूरा मिट्टी भर के ऊपर से सोचते हैं कि उसमें प्लेस करते हैं, तो वो सही गार्डनिंग नहीं है। अगर आप दूसरे प्लांट को लगा रहे हैं जो ऑलरेडी बना हुआ प्लांट है, आप नए जो कटिंग लगाते हो उनको वैसे प्लेस कर सकते हो। हर प्लांट को एक ही मेथड नहीं होता है। ये बना हुआ इसके रूट्स ज़्यादा है तो पहले थोड़ी मिट्टी डालें, उसके बाद फिर प्लांट डालें, फिर ऊपर से मिट्टी एज अ प्रोसेस डालें, ताकि वो प्लांट जो है स्ट्रेट रहे, सीधा रहे और एक कंडीशन में रहे। पॉट्स का साइज़ आपको ध्यान देना है, बहुत तो बड़ी बात होती है। जैसे प्लांट्स इसीलिए तो हर कोई अच्छे से नहीं उगा पाता है। हम देख रहे हैं साइज़ बाई साइज़, यानी कि प्लांट्स के साइज़ पे ही पॉट का साइज़ डिसाइड कर रहे हैं, उसके के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को लगा रहे हैं। तो प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो कर पाता है, क्योंकि वहाँ भी वही कंडीशन। तो वैसे अगर प्लांट्स आप कहीं और से रूट्स अच्छे से जनरेट करके छोटे में से पॉट में आप कुछ दिन के लिए रख सकते हो, लेकिन जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाता। क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो हमारा सॉइल मिक्सचर का होता है वही, उसी में हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं। नर्सरी वाले जितना केमिकल यूज़ करते हैं उतना आप नहीं यूज़ कर सकते घर पे। इसके लिए हमारा सॉइल मिक्सचर जो है ज़्यादा होना चाहिए हेल्दी। इसलिए हमने पहली प्रायोरिटी सॉइल मिक्सचर को दिया, और उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सारा हमने ऐड पहले ही कर दिया है। इतना न्यूट्रिएंट्स डाला है कि प्लांट्स को कम से कम तो 3-4-5 महीने तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम जैसे वीकली या मंथली हम एक बार कंपोस्टिंग करते जाए तो हमारे प्लांट्स लॉन्ग लाइफ चलेगा अच्छे से। जैसा फ्रेशनेस होता है वैसा आप इसके फ्रेशनेस के लिए नीम ऑयल यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके पत्ते में एक कलर किया जाता है, जैसे वाइटनेस कलर होता है, तो उसकी वाइटनेस और ग्रीननेस में सिमिलरिटी बना रहे, डेट्स वाई उसके लिए आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो। और इसको भी वाइट मिलेवर अटैक कर जाता है, तो वो भी अटैक ना करे इसके लिए नीम ऑयल आपको यूज़ करना है। ओके, तो ये हमने कंपोस्टिंग वगैरह वगैरह करके खाली मिट्टी और ये कंपोस्ट का ये मिक्सचर है हमारा ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने अब ये मिक्सचर यूज़ करके प्लांट्स को लगा दी। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय, टेक केयर।